अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक नया फीचर जो कि रिक्वायरमेंट में अवेलेबल है वो हम सीखना चाहेंगे विच इज़ पैटर्न फीचर, जो कि नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं कि विद इन अ सेम मॉडल अगर एक फीचर को हमने मल्टीप्लाई करना हो यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो जनरेट करनी हो, तो बजाय इसके कि हम एक एक लेट्स से होल अगर हमने जनरेट करना है तो बजाय इसके कि हम एक एक दफ़ा वो फीचर प्लेस करें, हम उसमें ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा वो फीचर बनाने के बाद हम पैटर्न फीचर यूज़ करेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट कॉपीज़ हम जनरेट कर लेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इसमें मैं फर्स्ट एक सॉलिड मॉडल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और फाइल का जो नेम है वो मैं इस वक्त पैटर्न अंडरस्कोर एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। ओके कर देता हूँ इसको मैं। तो यही जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई फीचर रिक्वायर्ड है जिसको हमने पैटर्न करना है यहाँ पे। तो वो फीचर ड्रॉ करने के लिए मैं फ्रंट पेन यूज़ करता हूँ और स्केच कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक रेक्टेंगल और इसका जो साइज है यहाँ मैं कर देता हूँ 400, इधर मैं कर देता हूँ 700। रिमेंबर कि ये जो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इस वक्त। आपके लिए जो पॉसिबल है कि जो डायमेंशन है वो डिफरेंट हो सकती हैं। इस फीचर को मैं करूँगा एक्सट्रूड और एक्सट्रूड वैल्यू लेट्स से 50 दे देते हैं इसमें। ओके ओके अब हमारे पास एक प्लेट जो है वो जनरेट हो चुकी है। इस पे लेट्स से मैं क्रिएट करता हूँ होल, तो मैं टॉप सरफेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हाईलाइट हो जाएगी इस तरीके से डार्क ग्रीन में, और मैं स्केच कर लेता हूँ इसके ऊपर अगेन। दिस टाइम आई विल क्रिएट अ सर्कल, क्योंकि अभी होल फीचर हमने पढ़ा नहीं है इस वजह से मैं होल फीचर यूज़ नहीं कर रहा बल्कि स्केच में जाके सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और एक्सट्रूड फीचर यूज़ कर रहा हूँ कट करने के लिए भी। इसकी डायमेंशन जो है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ फ्रॉम नियर एज rather than these axes। ओके सो डायमीटर इसका हम रख लेते हैं 30। इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर वी कैन प्लेस इट 50। फ्रॉम हेयर वी कैन प्लेस इट एज ए 40। तो ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मौजूद है, ताकि जब हम देखेंगे आगे पैटर्न फीचर यूज़ करेंगे तो हमें डायमेंशन को स्पेसिफाई करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वक्त मैंने होल जो है वो एक प्लेस कर चुका हूँ मैं, और मैं इसको करता हूँ ओके। तो इस सर्कल प्लेस किया है, होल नहीं। अब मैं अगेन करूँगा एक्सट्रूड, डायरेक्शन करूँगा रिवर्स, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव मटेरियल पे चेंज कर देगा इसको ऑप्शन को। और एज ए गुड प्रैक्टिस मैं हमेशा सरफेस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ जहाँ तक मुझे एक्सट्रूड जो है वो करना होता है। मैं ब्लाइंड एक्सट्रूड जो है वो वेरी फर्स्ट जो होता है सिर्फ उसके लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। सेकंड के लिए नॉर्मली अगर सरफेस अवेलेबल है तो मैं टू द सिलेक्टेड सरफेस जो है वो ऑप्शन यूज़ करता हूँ फॉर एक्सट्रूजन और क्रिएटिंग अनदर फीचर इफ रिक्वायर्ड। सो हमारे पास होल जो है इसका क्रिएट हो चुका है एक। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इस पूरी प्लेट के ऊपर डिफरेंट यानी कि सिनेरियोज की या डिफरेंट पैटर्न पे हमने यहाँ होल्स जो हैं वो जनरेट करने हैं। तो एक तो ऑप्शन थी कि मैं स्केच में ही जाके इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँ इन सबको, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास काम हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर है कि हम यूज़ करेंगे पैटर्न फीचर। अभी क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल फीचर यूज़ कर रहे हैं, पूरी ज्योमेट्री को नहीं मॉडिफाई कर रहे, इसलिए मैं पैटर्न ज्योमेट्री करने की बजाय पैटर्न जस्ट पैटर्न यूज़ कर रहा। इसमें जो पहला हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है पैटर्न टाइप, आप यहाँ रिबन में देखें तो वो डायमेंशन है। सेकेंड वन डायरेक्शन, एक्सिस, फिल, टेबल, रेफरेंस फिलहाल डिसेबल्ड है, जो कि अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये इनेबल कब होगा। फिर कर्व, और लास्ट वन जो हमारे पास ऑप्शन है वो पॉइंट की है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। इस डायमेंशन पैटर्न में बेसिकली
हमने जो डायमेंशन पहले स्पेसिफाई की हुई थी, अगर हमें जो नेक्स्ट फीचर है उसकी लोकेशन, उसका साइज अगर रिलेटिव टू दिस वन या फर्स्ट फीचर अगर हमें नोन हो तो हम डायमेंशन फीचर यूज करते हैं। रिमेंबर कि जो सेकंड फीचर हम जनरेट करना चाह रहे हैं, अगर उसकी लोकेशन और उसका साइज, यहाँ डायमीटर भी क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें इस पहले जो हमारे पास फीचर जनरेट हुआ था उसके रेफरेंस से हमें नॉन है या हमने एक मैथमेटिकल पैटर्न पे उसको चेंज करना है, तो हम डायमेंशन जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, डायमेंशन पैटर्न। सो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पे। आप देखें तो हमारे पास डायरेक्शन 1 आ रही है, डायरेक्शन 2 आ रही है डायमेंशन के अंदर ही। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्शन 1 इसको हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा ये 30, जो कि यहाँ पे इसका डायमीटर आ रहा है, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, कंट्रोल प्रेस करके ये 50 भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अब इधर मुझे देना है इंक्रीमेंट, कि जो नेक्स्ट फीचर है उसका डायमीटर जो प्रीवियस फीचर था उसकी निस्बत कितना बड़ा होना, कितना उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। लेट्स से अगर इस वक्त हमारे पास 30 है डायमीटर, और यहाँ मैं इंक्रीमेंट स्पेसिफाई कर देता हूँ 2 यूनिट का, तो जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर बनेगा उसका डायमीटर 32 होगा, और उससे अगर नेक्स्ट थर्ड भी हम बनाते हैं तो उसका डायमीटर 34 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो केपेबल हो जाएगा, बन जाएगा, सॉरी। तो इसको मैं कर देता हूँ 75 फॉर नाउ, ओके। एंड फिलहाल फर्स्ट ही रखते हैं, और यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ 8, यस 8 आर विजिबल, ओके। सो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इंडिकेशन आ रही है कि इन जगहों पर हमारे पास नेक्स्ट होल जो है वो क्रिएट होगा। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, अभी ये जो डायमीटर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखें कि सिंगल होल जो था वो हमने क्रिएट किया, और उसकी बेस पे उसने मजीद जो हमने नंबर्स बताए हुए थे होल्स के वो उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। ये उसकी कॉपीज उसने क्रिएट कर दी हैं। अब अगर इसका सिर्फ मैं यहाँ पे डायमीटर लेट से चेंज कर देता हूँ 40, तो आप ये देखेंगे कि सारे के सारे जो होल हैं इन सब का डायमीटर चेंज हो जाता है। अगर मैं इसकी डेप्थ भी चेंज करूँगा तो भी उसकी डेप्थ वगैरह भी एक्सट्रूड की वो भी चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको वापस मॉडिफाई कर देता हूँ 30 पे, ओके। अगेन मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ और एडिट डेफिनेशन पे जाता हूँ। मॉडल ट्री में मैंने पैटर्न पे क्लिक किया है, रिबन पे नहीं। इधर जाता हूँ मैं एडिट डेफिनेशन पे। अब मैं फर्स्ट डायरेक्शन जो है उसमें मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए डायमीटर जो है वो भी ऐड कर देता हूँ, और इसका जो इंक्रीमेंट है लेट्स मेक इट 2, ओके। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास जैसे हम टूवर्ड्स राइट मूव करते जा रहे हैं हमारे पास होल डायमीटर आपको फील हो रहा है कि वो बड़ा होता जा रहा है। मेजर करना चाहें तो हम जाएंगे इसमें एनालिसिस टैब पे, टॉप पे मेजर टैब उसके अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया सिंपली, और डायमीटर मेजरमेंट जो कि मुझे रिक्वायर्ड है वो इस वक्त मैं इनेबल कर लेता हूँ। इसका डायमीटर 30, 32, 34, 36 एंड 44, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 डायमीटर से स्टार्ट हुआ है और एंड जो है वो डायमीटर 44 पे जाकर एंड हो गया। अब मैं ये जो मॉडल ट्री में पैटर्न फीचर है इसी को ही अगेन एडिट डेफिनेशन करता हूँ, और दिस टाइम मैं डायमेंशन को एक्टिवेट करूँगा, बट दिस टाइम मैं यूज़ करूँगा सेकंड डायरेक्शन। हमने इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में तो हमने नंबर ऑफ फीचर्स जो थे वो क्रिएट कर दिए। अगर यही फीचर या यही पैटर्न हमने वाई डायरेक्शन में, या ये जो अलोंग द विड्थ आ रही है हमारे पास, इस डायरेक्शन में भी अगर हमने ऐड करना हो तो हम सेकंड डायरेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। इसके लिए अगेन
मैं सेलेक्ट करूंगा सेकंड डायरेक्शन के अलोंग जो डायमेंशन आ रही है विच इज 40, कंट्रोल प्रेस करके 40 क्लिक कर लेता हूँ और साथ ही मैं 30 यानी कि जो डायमीटर है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यानी कि डायमीटर हमारा अलोंग दिस लेंथ या अलोंग एक्स वो उसमें भी चेंज होगा और अलोंग दिस विड्थ या अलोंग वाई डायरेक्शन उसमें भी डायमीटर में चेंज आएगा। सो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट इनिशियली 40 था और डायमीटर 30 से हमारे पास पॉसिबल है ये 40 से इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जो इंक्रीमेंट दूंगा वो लेट्स से 60 और डायमीटर में जो चेंज है वो 30 की बजाय इंक्रीमेंट अगेन इधर मैं इंक्रीमेंट दूंगा 1 कम दे देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डायमेंशन छोटी है। और साइज नंबर ऑफ पैटर्न फीचर्स जो है ये मैं कर देता हूँ 4, कम हो रहा है तो हम ऐसे करते हैं इंक्रीमेंट यहाँ पे बढ़ा देते हैं और डायमीटर को फिर मैं 3 कर देता हूँ। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहे 100 करने पे ठीक है क्योंकि 400 थी, इसे 100 पे इजीली हो जाएगा। यहाँ पे 350 आ जाएगा। बेसिकली ये लोकेशन 350 यूनिट पर होगी, 360 सॉरी। सो अब इसको मैं कर देता हूँ। आप नोट कर ले कि जो फर्स्ट डायरेक्शन में वहां पे हमारे पास डायमीटर में इंक्रीमेंट कितना है 2, यहाँ से इंक्रीमेंट जंप जो आता जाएगा वो 2 का आता जाएगा, जबकि अलोंग द विड्थ हमारे पास जो जंप है वो 2 का नहीं बल्कि 3 का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे भी हमारा डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे भी डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फिर डायमीटर आएगा वो सबसे जो होल होगा उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। ओके कर देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न के यहाँ पे जो हमारे पास डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है इस वक्त। इसी को चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि इन केस आपने अगर कम करना हो तो मैं यहाँ पे -2 इंक्रीमेंट दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डायमीटर बल्कि ज़्यादा कर देता हूँ ताकि वैसे ही नज़र आ जाए, मेजर ना करना पड़े हमें। -5 that would be 4 could be better। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास डायमीटर किस तरीके से इधर डिक्रीज होता जा रहा है और इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये था हमारे पास डायमेंशन पैटर्न। इसको मैं करता हूँ अगेन एडिट डेफिनेशन और अब हम यूज करेंगे सेकंड टाइप विच इज डायरेक्शन। यस ओके, डायरेक्शन में अब हमारे पास क्योंकि डायमेंशन अवेलेबल नहीं है, हमने सिर्फ डायरेक्शन उसको स्पेसिफाई करनी है कि किस डायरेक्शन में उसने फीचर जो है वो जनरेट करना है। तो मैं चाहूँ तो इसके लिए प्लेन जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, तो वो इस प्लेन के अंदर जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन जो बेहतर इसके अंदर ऑप्शन आएगी, मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि ये वाली एज इसके अलोंग फीचर जो है वो जनरेट हो। 8 ही मुझे चाहिए और इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो मैं इनिशियली रखता हूँ 75 बल्कि 80 कर देते हैं। ओके, क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं डायमेंशन का भी मैंने ख्याल नहीं रखा इसमें, वो भी इनेबल थी। आप देखें कि डायरेक्शन पैटर्न तो मैंने इनेबल कर दिया था, लेकिन डायमेंशन पैटर्न में इधर डायरेक्शन आ रही थी और जब डायरेक्शन पैटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ डायमेंशन जो है वो इनेबल है। सो यहाँ एक्चुअली वो फीचर 2 दफ़ा जो है एक्चुअली यहाँ पे इनेबल हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल रिमूव कर देता हूँ एंड ओके। सो आप देख सकते हैं कि होल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ क्रिएट हो गए हैं फर्स्ट डायरेक्शन में। इसी को ही अगर मैंने स्पेसिफाई करना हो सेकंड डायरेक्शन में तो मैं सेकंड डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा लेफ्ट माउस बटन से ताकि ये एक्टिव हो जाए या एक्टिवेट हो जाए। फिर मैं यूज़ करूँगा ये सेकंड जो एज आ रही है जो कि अलोंग द विड्थ आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त एरो जो है वो पॉइंट कर रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में। हमें जो चाहिए वो प्लेट के अंदर चाहिए,
होल्स ये इस वक्त प्लेट से बाहर जा रहे हैं, तो मैं सिंपली इधर जो है फ्लिप जो है डायरेक्शन वो कर दूंगा साथ में, और यहाँ मैंने 4 ही जनरेट करने और डिस्टेंस 100 ही प्लेस कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेम साइज के होल वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। एडिट डेफिनेशन अगेन, अगर आप चाहें यहाँ पे जो फर्स्ट डायरेक्शन में इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अब डायरेक्शन तो ऑलरेडी आपने दे दी है यहाँ पर, तो चाहे तो डायमेंशन में इंक्रीमेंट देना चाहे वो भी दे सकते हैं इस वक्त, लेकिन वो ऑलरेडी क्योंकि आपने स्पेसिंग दे दी है तो रिकमेंड मैं नहीं करता कि आप यहाँ पर दें। आप इधर सिर्फ डायमीटर जो है उसको चेंज कर दें, और यहाँ डायमीटर में जो इंक्रीमेंट है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 3। सेकेंड डायरेक्शन में भी आता हूँ, उधर भी मैं डायमीटर को प्रोवाइड कर देता हूँ -4, यानी डिक्रीज कर देता हूँ मैं साइज, एंड प्रेस ओके। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही पैटर्न जो कि हमने डायमेंशन से गेन किया था, ऑलमोस्ट वही पैटर्न हमें यहाँ पे भी अचीव हो चुका है। ओके, सो इस वक्त हम दो पैटर्न जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, डायमेंशन एंड डायरेक्शन दोनों इंटरचेंजेबल भी हैं। आप देख सकते हैं, ख्याल रखिएगा जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्शन को डायमेंशन में या डायमेंशन को डायरेक्शन में, कि ये वाला जो एरिया इसको एक दफ़ा ज़रूर आपने विजिट कर लेना है, रिव्यू ज़रूर करना है आपने। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सिस, इसके लिए मैं खैर प्लेट जो है वो डिफरेंट बनाऊंगा, सर्कुलर बनाऊंगा, हम इसके ऊपर अभी यूज़ नहीं करते इसको, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ और मैं जाता हूँ इस वक्त फिर जो हमारे पास पैटर्न है उसके ऊपर। यस, फिर में देखें कि हमारे पास ऑलरेडी ये डायमेंशन टेबल फिलहाल ये सारी डिसेबल्ड है हमारे पास, और टैब में वो हाईलाइट कर रहा है इसको रेड कलर में कि कुछ चीज़ उसको रिक्वायर्ड है यहाँ पे, यानी कि कोई स्केच रिक्वायर्ड है, हमें वो ड्रॉ करना है और स्केच को वो बेसिकली यहाँ पर फिल करेगा। तो मैं डिफाइन करता हूँ स्केच और प्लेन यूज़ करता हूँ ये टॉप सरफेस, ओरिएंटेशन राइट रखता हूँ मैं इसमें स्केच। इनिशियली जस्ट फॉर माई ईज मैं यहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक जस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। इसका साइज रख देता हूँ यहाँ पे 600 और ये 320, ताकि यहाँ पे भी 40 है तो इधर भी हमारे पास 40 का ही डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। चाहे तो ये मैं ट्रिम भी कर देता हूँ इसको, सॉरी फिर भी मैंने एक तरफ क्रिएट कर दिया है, ओके कर देता हूँ मैं। आप देखें कि ये वाला एरिया जो है इस वक्त हम एक बना चुके हैं, उसने इस एरिया को फिल करना है यहाँ पर, और स्पेसिंग जो है वो मैं 30 रख देता हूँ 50, डायमीटर क्योंकि 30 था तो ये 50 ठीक है, अगर चाहें तो हम इसको 70 कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं इसमें। और देखिए कि वो जहाँ जहाँ एरिया था उसने वहीं पर ही उसी के अंदर ही ये फीचर क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब इस वक्त पैटर्न जो आ रहा है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे आ रही है, सिंपल रो कॉलम्स आ रहे हैं। आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि शेप कौन सी आप गेन करना चाहते हैं। ओके, ये डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज अवेलेबल है, ये सारे के सारे इसी रेफरेंस से ही पैटर्न क्रिएट होंगे। बाउंड्री पे करना हो तो जस्ट ये चीज़ यूज़ हो जाएगी, तो मैं अगर यही यूज़ करता हूँ, साथ में स्पेसिंग ये आ गई, बॉर्डर से कितना ऑफसेट रखना चाहता हूँ, लेट्स से 10, तो 10 यहाँ से और 10 यहाँ से डिस्टेंस जो है उसके बाद पैटर्न मेरा स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कि 10 + 40 50 डिस्टेंस पे जाके पहला होल जो है वो यहाँ क्रिएट हो रहा है। और इन केस रोटेशन इसी को ही देना चाहूँ लेट्स से 30 की, तो यही पैटर्न जो है वो एक्चुअली रोटेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में और क्रिएट कर देता हूँ लेट्स से, तो इस तरह का कोई पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास फील, जिसमें मैं फिर आपको चाहूँगा रिकमेंड करूँगा कि आप ये बाकी भी जो है इनको एक्सप्लोर करें। यहाँ पर बॉर्डर 0 ही कर देते हैं अभी,
इसके लिए एंगल भी 0 कर देते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट क्लोज स्केच बनाएं इसमें और उनमें पैटर्न जनरेट करके देखेंगे किस तरीके से इसका सिनेरियो आते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट मैं इसको चेंज करता हूँ, टेबल को भी अभी मैं स्किप करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ कर्व के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है, यस, अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी स्केच बनाया हुआ था एक, लिहाजा उसने उसी को ही एज ए कर्व पिक कर लिया यहाँ पर। लेकिन मुझे क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कर्व की, तो मैं अगेन रेफरेंस पे जाऊंगा और इंटरनल स्केच जो पहले बना चुका हूँ उसी को ही मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब बेसिकली इस पूरे स्केच को मैंने कर दिया डिलीट। मैं यूज करूंगा स्प्लाइन, ओके। ये मेरा ख्याल नहीं किया कि ये स्प्लाइन यहाँ से बाहर चली, चलिए कोई मसला नहीं है, ये हम ठीक कर लेंगे इसको भी। ओके, यहाँ पे अब मैंने स्प्लाइन क्योंकि जनरेट की है तो आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो एक्चुअली इसी को ही फॉलो कर रहा है, और ये क्योंकि काफ़ी करीब हो जाएगा वॉल के, तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो प्लेट्स है, एक्चुअली प्लेट जो है वो यहाँ पे कट चुकी है हमारी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट में फ़िलहाल नहीं है। अगर तो मैं जाऊँगा पैटर्न पे एडिट करूँगा और स्पेसिफिकली ये जो हमारे पास होल है इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने पे आप देखें कि ये सिर्फ एक वाइट डॉट है, ये यहाँ पे ब्लैक डॉट, सॉरी येलो कलर का जो इसके अंदर हाईलाइट हुआ था फीचर वो डिसेबल हो गया। दैट मीन अब ये वाला होल इधर क्रिएट नहीं होगा लाइक दिस। अगर इसी को ही आप चेंज करते हैं, फिलहाल तो स्पेसिंग थी 70 की, लेट्स से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ कि मुझे लेंथ मालूम नहीं है स्प्लाइन की, बट मुझे जो यहाँ फीचर रिक्वायर्ड है वो चाहिए 10 होल्स मुझे रिक्वायर्ड है। तो वो देखें वो जो होल मैंने डिसेबल किया था वो किस जगह पर आ गए, यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ इस वक्त। लेकिन ये वाला जो होल है ये एक्चुअली इस वक्त प्लेट से बाहर जा रहा है, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा एंड प्रेस ओके। तो देखें उस कर्व के अलोंग जो है वो पैटर्न जो है वो हमारे पास क्रिएट होना शुरू हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इसी को ही एडिट करते हैं क्योंकि सारा काम हमने इसी के ऊपर ही क्रिएट करना है सिंगल होल से ही। अब मैं इसमें यूज करूंगा पॉइंट, रेफरेंस पे जाके ये जो स्केच है इसको मैं एडिट डेफिनेशन करूंगा और इनको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे स्केच को। अब मैं सिंपली ये करूंगा कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आप स्केचिंग में देख रहे हैं, हमारे पास एक पॉइंट ये ऑप्शन नजर आ रही है और एक पॉइंट की ऑप्शन ये नजर आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास नॉर्मली स्केच के अंदर मैनिपुलेशन में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इवन ये सेंटर लाइन पे, जबकि ये वाली पॉइंट और सेंटर लाइन या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास आउटसाइड द स्केच भी यूजेबल हो जाएगा। हम इसको बाकायदा सर्च भी कर सकेंगे और रेफर भी कर सकेंगे। तो इस फीचर के लिए मैं ये डेटम पॉइंट स्केच के अंदर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। फिलहाल कोऑर्डिनेट्स मुझे नॉन नहीं है तो मैं रैंडम जस्ट क्लिक कर देता हूँ इधर। तो ये देखिए रैंडम मैंने क्लिक्स कर दिए, एक इधर भी कर देता हूँ, चलें पैटर्न क्रिएट करने के लिए। तो ओके, तो जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट क्रिएट किए थे वहाँ वहाँ आप देखें कि हमारे पास जो फीचर है वो जो होल था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इधर एक काम और करता हूँ जो एक नया फीचर भी आप थोड़ा सा सीख लेंगे इसमें, कि मैं इस होल के ऊपर राउंड कर देता हूँ। तो मैंने जस्ट राउंड पे क्लिक किया और ये एज है इसके ऊपर इसको सेलेक्ट कर लिया। राउंड की वैल्यू जो 6 आई यही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ यहाँ पे। अब जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि यही जो राउंड फीचर है ये तमाम होल्स के ऊपर आ जाए। तो उसका करने के लिए हम ये राउंड फीचर सेलेक्ट करेंगे और मैं अब क्लिक करूँगा दोबारा पैटर्न पे। तो देखें उसने ऑटोमेटिकली रेफरेंस
पैटर्न जो था वो सिलेक्ट कर लिया और अब बाकी जो पैटर्न है वो मेरे लिए डिसेबल्ड हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि फीचर के ऊपर ही मैंने क्रिएट किया था तो उसने ऑटोमेटिकली जो भी पैटर्न मैंने पहले से क्रिएट किया था वो उसने यहाँ पर पिक कर लिया। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो आप देखें कि सब होल्स के ऊपर ये राउंड जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेट्स से कि हम चेंज करते हैं इसको, फर्स्ट पैटर्न को, इसको मैं पॉइंट से कर देता हूँ डायरेक्शन पे और ये डायरेक्शन चूज कर देता हूँ। सेकंड के लिए ये डायरेक्शन चूज कर देता हूँ। फर्स्ट में जो नंबर्स हैं उसको मैं 8 विद डिस्टेंस 100 बाहर हो जाते हैं, चलिए इसमें 6 कर देता हूँ। सेकंड वन 4 डिस्टेंस 100 ये कर दिया मैंने और इसको मैं कहता हूँ ओके। देखिए क्योंकि ये पैटर्न फीचर जो कि राउंड के लिए पैटर्न फीचर मैंने इस मेन पैटर्न के बाद किया था, तो आप देख लें उसने ऑटोमेटिकली राउंड भी उसमें साथ ही क्रिएट कर दी है उसने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा वो डायरेक्शन जो थी, क्योंकि मैंने डायमेंशन सॉरी दी हुई थी जिसमें होल डायमीटर कम हो रहा था, तो वो देख लें उसने इनेबल रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका आपको फायदा हो जाएगा कि आप बैक पे जाके, क्योंकि ये वाला जो फीचर था राउंड पैटर्न 2 जो आ रहा है राउंड वाला, ये क्योंकि डिपेंडेंट था इस पैटर्न 1 के ऊपर। तो जैसे जैसे पैटर्न 1 चेंज होगा, जहां जहां उसके होल क्रिएट होंगे, वैसे वैसे ये भी उसी लिहाज से खुद को चेंज करता रहेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी, ये वो रिलेशन बेसिकली हम यूज कर रहे हैं कि पहला फीचर पैटर्न ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ हमारी सेटिंग पे या ये जो होल हमें दिया था उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। जो सेकंड पैटर्न है ये फर्स्ट पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। ओके, सो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि अभी हमें 2-3 ऑप्शन और रहती हैं पैटर्न की जो एक्सप्लोर करनी है, जिसमें एक है एक्सिस, फिलहाल मैं यूज करता हूँ टेबल। तो एक कर्व पॉइंट, बाकी सारे हो चुकी है, टेबल अब रह गया था हमारे पास। ओके, टेबल में चेंज कर लेते हैं। उसने पहले से कुछ चीजें सेलेक्ट की हुई हैं यहाँ पे। अच्छा आपको मैं ऐसा रिमूव ऑल कर देता हूँ यहाँ पे। जब आपके पास स्क्रीन आएगी तो वो कुछ इस तरह की होगी कि कोई भी उसमें डायमेंशन सेलेक्टेड नहीं होगी। अब आपने इसमें से चूज करना है कि कौन सी डायमेंशन को आप पैटर्न करना चाहेंगे, पैटर्न में यूज करना चाहेंगे और किसको नहीं करना चाहेंगे। इन केस आपने डायमीटर चेंज नहीं करना, जस्ट लोकेशन आपने प्रोवाइड करनी है, तो आप ऐसा करें कि सिर्फ ये 2 डायमेंशन जो है वो सेलेक्ट कर लें। इन केस आपने डायमीटर भी चेंज करना है तो आप डायमीटर को भी साथ में सेलेक्ट कर लें। अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और ये तीनों डायमेंशन मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो देखें ये टेबल डायमेंशन यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ टेबल 1 के साथ जो एडिट का बटन है उस पर। ओके, उसने इतने सारे पॉइंट जो कि प्रीवियस मैंने क्रिएट किए हुए थे उसने उनको ये पिक कर लिया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप इसको रिमूव करना। मैं सिर्फ यहाँ क्रिएट करूंगा बस 3-4 यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है वो 30 जो कि हमारे पास थी डायमीटर। अगर मैं चाहता हूँ कि डायमीटर इसमें कोई चेंज ना हो, मैं 30 इनपुट कर देता हूँ। लेफ्ट एरो की प्रेस की, ये 50 ये वाली डायमेंशन आ रही है। अब बेसिकली ये हमारे पास होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो नेक्स्ट वन जो मैं चाहता हूँ वो बने, स्टार्ट 50 था तो वो 100 यूनिट यहाँ से हो एक्स में, और 50 यूनिट्स जो कि इनिशियली 40 है तो यहाँ मैं 90 कर देता हूँ। जो सेकंड फिर हमारे पास आता है उसमें डायमीटर मैं करता हूँ 40, और जो ये वाली लेंथ आ रही है इसको मैं कर देता हूँ 250, और ये रहता है 90 एज इट इज। इसको मैं कर देता हूँ 50 बल्कि 46। एक अजीब पैटर्न पे कर देते हैं, पैटर्न डिफरेंट कर देते हैं इसमें। इसको मैं कर देता हूँ 300, और ये डायमेंशन भी मैं 90 पे ही क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि वाई में मैं फिलहाल 90 पर ही जा रहा हूँ, उसको चेंज नहीं कर रहा मैं। और इसको मैं कहता हूँ 50,
400 और इसको मैं कर देता हूँ 130, 50, 600, 550 और इसका यानी कि वाई में हम इसको जो रख लेते हैं वो 130 ही रख लेते हैं, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ 250, 30, 600, 300। मैं सेलेक्ट करके इस वक्त अच्छा, वैसे वो इसको रिमूव नहीं कर रहा यहाँ पे, सिंगल करता है जस्ट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना पड़ गया यहाँ पर, क्योंकि अगर ये मैं छोड़ दूंगा तो इसकी वजह से एरर आएगा यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूंगा मॉडल। तो ये याद रखिए कि पहले अगर कोई अपने पैटर्न फीचर यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें उसकी सारी चीजें आप पहले रिमूव कर दें, क्लियर कर दें, फिर टेबल पैटर्न पे जाएं। जैसा कि देखिए मैं जस्ट 6 जो है पैटर्न जनरेट किए। इसमें ऐसा मैंने कोई खास ऑर्डर नहीं रखा हुआ, जस्ट मुझे अगर कोऑर्डिनेट्स पता थे, हर कोऑर्डिनेट के ऊपर जो डायमीटर है किस तरह से चेंज हो रहा है वो मुझे मालूम था, तो इसलिए मैं टेबल फीचर यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डर हम लाइन में या कर्व में या किसी और पैटर्न के थ्रू अचीव नहीं कर सकते थे। तो मैं इसको करता हूँ फाइल पे जाके एग्जिट, एग्जिट करूँगा तो वो सेव भी कर लेगा इस फाइल को और इनेबल भी कर देगा आई थिंक। ओके, मैंने इसको एग्जिट किया तो आप देख सकते हैं कि ये अजीब सा पैटर्न जो था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, फिर भूल गया था मैं इसको क्लियर करना है। यहाँ टेबल डायमेंशन कुछ और तो इसमें इनेबल नहीं आ रहा था यहाँ पे। ओके, एडिट करते हैं, दैट्स फाइन। मेरे ख्याल से उसने प्रीवियस डायमेंशन पैटर्न जो था वो भी उसने यहाँ पे गेन कर लिया इसके टेबल में। चलें, खैर आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि वो एक्चुअली डायमेंशन को इनेबल किए हुए है। यहाँ पे मैं डायमेंशन पे जाता हूँ, मैं डायरेक्शन, ओके ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि इसके अंदर फिल, ओके गुड, कर्व में भी नहीं है, पॉइंट में भी नहीं है, टेबल, ओके उसने वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी चलें, खैर आपको अंदाज़ा हो गया इस चीज़ से कि टेबल पैटर्न जो है वो यूज़ कैसे करना है। मैं फिलहाल इसको दोबारा यूज़ नहीं कर रहा अभी। अब मेरे पास जो एक लास्ट ऑप्शन जो हमारी रहेगी ये वो है एक्सिस पैटर्न की। उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से ये फीचर डिलीट कर देता हूँ मैं इवन ये रेक्टेंगल ही डिलीट कर देता हूँ और फ्रंट प्लेन पे अब स्केच करता हूँ मैं। एक सर्कल जस्ट, डायमीटर इसका 500, इंटरनल का 50। ओके, इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, दैट विल बी इनफ। टॉप सरफेस पे अगेन आया हूँ और अब मैं ट्राई करूँगा इसको एक्सट्रूड। तो मैं डायरेक्टली देखने वो मुझे स्केच में इसको लेके जा चुका है। यहाँ मैं अब क्रिएट करूँगा एक सर्कल, जिसका डायमीटर मैं रखता हूँ 25, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका वो 80 एंड ओके। डायरेक्शन रिवर्स करूँगा, ऑटोमेटिकली वो रिमूव मटेरियल पे इसको ले जाएगा।
बैक साइड मैंने सेलेक्ट कर ली इसकी और प्रेस कर देता हूँ ओके। सो हमारे पास एक होल जो है सब वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसी एक्सट्रूड 2 को आपने सेलेक्ट रखना है और पैटर्न पे आप चले जाएं। इसको पैटर्न पे हम इसको यूज करेंगे अब एक्सिस। तो अब एक्सिस के लिए आपने इसमें पहले एक्सिस जो है डायरेक्शनल एक्सिस वो आपने अब क्या करना है, पहले इसमें सेलेक्ट करना है। सो ये जो होल मैंने क्रिएट किया था इस पर देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली एक एक्सिस जो है वो यहाँ पे बना दिया। इन केस आप होल क्रिएट नहीं करते तो आप ये जी एक्सिस जो है वो भी सिलेक्ट कर सकेंगे यहाँ पे। सो मैं ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखते हैं उसने ये 4 फिलहाल शो कर दिए। हाँ, 4 होल जनरेट हो रहे हैं और हर होल जो है वो 90 डिग्री अपार्ट है। अगर मैं इसको 5 पे कर देता हूँ तो अभी आप देखें कि नंबर ऑफ होल्स उसके ऊपर इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो हमारे पास सिंपली वो 4 ही यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री अपार्ट है। तो देखिए मैंने वैसे 5 होल दिए थे, उसने यहाँ पे 4 क्रिएट किए। इसी को मैं एडिट डेफिनेशन करता हूँ। दिस टाइम मैं एक्टिवेट करता हूँ ये एंगुलर पैटर्न में ऑप्शन जो कि 360 की है कि अब वो 5 सर्कल तो बनाएगा या होल क्रिएट करेगा, लेकिन हर कोई इस वक्त इक्वल जो कह रहे हैं एंगुलर डिस्टेंस पे मौजूद होगा और वो कैलकुलेट हो रहा होगा डिस्टेंस फ्रॉम 360। यानी कि हर 360 को 5 पे डिवाइड कर दें तो जो भी एंगल आएगा वो हर दो के बिटवीन वही एंगल हमारे पास यूज हो रहा होगा। इसको मैं करता हूँ ओके। तो आप देख लें उसने 5 होल जो है वो क्रिएट कर दिए। एडिट डेफिनेशन करता हूँ, इसमें होल्स में बढ़ा देता हूँ 8। तो देख लें खुद ब खुद उसको एडजस्ट कर रहा है, उनके बिटवीन एंगल जो वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा है ओके। अगर इसकी सेकंड डायरेक्शन देखना चाहें तो सेकंड डायरेक्शन में जो नंबर है वो हमारे पास 1 आ रहे हैं। लेट्स से मेक इट 3 और रेडियल डिस्टेंस जो कि यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे, यानी कि कितने डिस्टेंस पे। आप देखें कि एरो जो बता रहा है कि वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो इनिशियली हमने 80 दिया था, यहाँ पर होल हमारे पास है 25। तो मुझे जो भी वैल्यू देनी है वो कोशिश ये रखनी है कि 30 या उससे ग्रेटर वैल्यू दे दूँ। तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू देता हूँ 50। तो अभी देखें कि उसने यहाँ पर 50 रेडियल डिस्टेंस पे उसने होल जो है वो तीन तीन पैटर्न जो है हमारे पास या 3 सेट ऑफ पैटर्न जो है वो क्रिएट कर दिए। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो 4 बन जाएंगे लाइक दिस। तो बेस्ट वे इसका जो आएगा आपके पास, अगर आपने बेरिंग बनाने या फ्लैंज आपने डिजाइन करनी है तो उसके ऊपर जो होल्स होते हैं वो नॉर्मली इसी के थ्रू ही बनाए जा सकते हैं। और इसमें जो आपके पास एक टास्क आएगा वो ये कि आपने एक्सिस के साथ आपने डायमेंशन जो है वो भी यूज करनी है। जो टास्क है वो ये कि जो आउटर आपके पास सर्कल आ रहा है आउटर वन, उसका डायमीटर हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा और जो इनर वन है उसका डायमीटर हमारे पास सबसे कम होगा। ये आपका एक टास्क है जो कि आपने कंप्लीट करना है इसके ऊपर। सो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। बल्कि फिर पैटर्न पे जाते हैं, रेफरेंस स्केच। अब क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो स्केच हो वो मेरा इसी के अंदर ही रहे जो कि टॉप बाउंड्रीज मैंने डिफाइन की हुई है, तो अब मैं करूँगा प्रोजेक्ट ऑप्शन यूज, लूप। नेक्स्ट कौन सा ये लूप आ गया, एक्सेप्ट कर लेता हूँ ठीक है। साथ ही ओके उसने इनर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। प्रोजेक्ट लूप ऑप्शन पे गया हूँ और ये सिलेक्ट करें तो नेक्स्ट ये हाईलाइट हो गया है लाइट ब्लू कलर में, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्लोज। तो आप देखें कि यही हमारे पास एक फिल स्केच जो है वो बन चुका है। यहाँ ओके कर देता हूँ मैं।
लगता है मैंने ज़्यादा बना लिए थे इस पे। स्पेसिंग 50, पैटर्न सर्कुलर, उसने यहाँ से स्टार्ट किया। देखें सर्कल जहाँ पे हमने पहले से इसको क्रिएट किया हुआ था। यूज़ ऑल्टरनेट ओरिजिन, वो मैं यूज़ कर देता हूँ, इसको मैं पहले डिसेबल करता हूँ। हमारी जो रिक्वायरमेंट आ रही थी वो ये कि इस वक्त आप देखें कि जो हमारा फीचर जनरेट हुआ था उसने उसको एज ए सेंटर गेन किया है और उसके अक्रॉस उसने पैटर्न फीचर जो थे सर्कुलर पैटर्न वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि ये जो सेंटर है बिल्कुल प्लेट का जो सेंटर है एक्चुअली उसको यूज़ करते हुए वो हमारे पास ये सर्कुलर पैटर्न जो है वो क्रिएट करे। तो वहाँ उसको लिए हम जाएंगे ऑप्शंस पे, यूज़ ऑल्टरनेट ओरिजिन, और वो मैं सेलेक्ट करूँगा ये पार्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे इसको मैंने किया तो आप देख लें कि हमारे पास पैटर्न फीचर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास एक वक्त बन चुका है इधर, लाइक दिस। ओके, लेकिन मैंने ये ख्याल नहीं किया कि अंदर भी वो बन रहे थे और यहाँ पे भी बन रहे थे, इस चीज़ का मैंने ख्याल नहीं किया। अभी क्रिएट करते हुए आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे भी होल क्रिएट हो रहे थे, मैंने अभी उसको कैप्चर नहीं किया, ओवर से नहीं देखा उसको। सो यहाँ पे फिर हमारी जो यू कहने कि हमारे पास जो टूल है या पैटर्न फीचर जो है वो हम यहाँ पे करते हैं इस वक्त कंप्लीट। इंशाल्लाह इसकी फिर एक्सरसाइज आपको रखता हूँ, अभी दे देता हूँ, और मज़ीद जो अब हमारे पास फीचर है वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें यूज़ करेंगे। थैंक यू।